दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 3। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है आंध्र प्रदेश कोल्लेरू, दूसरा है असम दीपोर, तीसरा है ओडिशा भीतरकनिका, चौथा है गुजरात भोज। तो इसका आंसर है गुजरात भोज। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है, असम में दीपोर झील है, ओडिशा में भीतरकनिका झील है और गुजरात में भोज झील नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सदाबहार वन और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है महानदी डेल्टा उड़ीसा, दूसरा है पॉइंट केलीमियर कर्नाटक, तीसरा है पिचावरम तमिलनाडु, चौथा है सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है पॉइंट केलीमियर कर्नाटक। महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, पिचावरम तमिलनाडु में है और सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन पश्चिमी घाट के बारे में सही नहीं है। पहला है इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। दूसरा है दोद्दा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है यह अरब सागर के साथ संकीर्ण तटीय मैदान से डेक्कन पठार को अलग करती है। और चौथा है यह गुजरात में तापी नदी के दक्षिण से शुरू होता है और महाराष्ट्र के मध्य से 1600 दूर मिलता है। तो इसका आंसर है दोद्दा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह कथन पश्चिमी घाट के बारे में सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ है। पहला है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है मन्नार की खाड़ी और चौथा है कच्छ का रण। तो इसका आंसर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में सही नहीं है। पहला है यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। दूसरा है इसका मुख्य निष्कर्ष एजेंडा 21 के नाम से जाना गया था और तीसरा है इसमें 195 देशों ने भाग लिया था और चौथा है इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो इसका आंसर है यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। यह कथन पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सही है। पहला है यह क्योटो स्विट्जरलैंड में आयोजित बैठक में अपनाया गया था। दूसरा है 1997 में अपनाया गया था और तीसरा है इसका लक्ष्य 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5.2% कम करना था और चौथा है भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। विकल्प हैं, पहला है केवल 2-3, दूसरा है केवल 2-3-4 और तीसरा है केवल 2-4 और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है केवल 2 और 3 कथन ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सही नहीं है। पहला है यह ओजोन परत रिक्तीकरण से संबंधित है। दूसरा है यह 1952 के बाद से अस्तित्व में आया था और तीसरा है 196 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी और चौथा है इसकी पहली बैठक 1989 में हेलसिंकी में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर है यह 1952 के बाद अस्तित्व में आया। यह कथन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सही नहीं है, बाकी तीनों कथन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है बाली शिखर सम्मेलन 2007, दूसरा है मॉन्ट्रियल कार्य योजना 2005, तीसरा है पोजनॉन शिखर सम्मेलन 2010 और चौथा है कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009। तो इसका आंसर है पोजनॉन शिखर सम्मेलन 2010। बाकी बाली शिखर सम्मेलन 2007 में हुआ था, मॉन्ट्रियल कार्य योजना 2005 में हुआ था और कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन भी 2009 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के बारे में सही नहीं है। पहला है यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा है कोपेनहेगन डेनमार्क में है। तीसरा है इसमें 150 नेताओं ने भाग लिया था और चौथा है
इस शिखर सम्मेलन में विकसित देशों के वनीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर जोर दिया गया था। तो इसका आंसर है, इस शिखर सम्मेलन में विकसित देशों के वनीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर जोर दिया गया था। यह कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। पहला है जैव विविधता, दूसरा है जलवायु परिवर्तन, तीसरा है खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों पर संधि और चौथा है प्रवाल व्यंजन। तो इसका आंसर है नागोया प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन जैव विविधता से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। पहला है सुंदरबन, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है मनास और चौथा है चेरापूंजी। तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को भारत में हॉटस्पॉट या जैविक विविधता के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। पहला है गहरे सागर, दूसरा है प्रेयरी, तीसरा है पतझड़ी वन और चौथा है टेगा। तो इसका आंसर है गहरे सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। पहला है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। पहला है जैव ईंधन से, दूसरा है वनों के संरक्षण से, तीसरा है नम भूमि के और चौथा है शुष्क भूमि के। तो इसका आंसर है नम भूमि के संरक्षण से संबंधित था रामसर सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है। पहला है गोल्डन ओरियोल, दूसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तीसरा है इंडियन फैंटेल पिजियन और तीसरा है इंडियन सनबर्ड। तो इसका आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये भारतीय पक्षियों में अत्यधिक संकटाग्रस्त किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता के नाश का कारण है। पहला है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है वनों का नाश और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी कारण जैविक विविधता के नाश का कारण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। पहला है घास स्थल के, दूसरा है कृषि उत्पादन के, तीसरा है वायुमंडलीय संतुलन के और चौथा है आनुवांशिकी विभिन्नता के। तो इसका आंसर है आनुवांशिकी विभिन्नता के लिए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। पहला है गोदावरी डेल्टा, दूसरा है कृष्णा डेल्टा, तीसरा है सुंदरबन, चौथा है भोज आर्द्र स्थल। तो इसका आंसर है भोज आर्द्र स्थल रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है मृदा, तीसरा है कवक और चौथा है फास्फोरस। तो इसका आंसर है कवक। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। पहला है 2003 चेन्नई में, दूसरा है 2003 बेंगलोर में और तीसरा है 2003 हैदराबाद में और चौथा है 2003 केरल में। तो इसका आंसर है 2003 चेन्नई में पहला राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।